गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज 31 ऑफ दिसंबर 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43 राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बाजार में कुछ बेचने कुछ खरीदने जाते हैं। इस तरह खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में कभी लाभ कभी हानि और कभी ना लाभ ना हानि होती है। इस वर्कशीट में हम लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर चर्चा करेंगे। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है बेटा? जिस कीमत पर हम किसी चीज को खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स। जिस भी चीज को खरीदने के लिए हम जितने पैसे देते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। नाउ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? जिस कीमत पर हम किसी चीज को बेचते हैं वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। इंग्लिश में हम जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, द प्राइस एट विच वी sell things. Okay, SP short form is SP. CP means cost price and SP means selling price. Now एक उदाहरण दिया है बेटा, राम ने एक साइकिल 5,000 रुपए में खरीदी है। ओके, राम एक साइकिल 5,000 में खरीदता है और वह उस साइकिल को रुपए 5,500 में बेच देता है। तो साइकिल को कितने में खरीदा? 5,000 में। तो क्रय मूल्य या इंग्लिश में सीपी जो कितना हो गया वो 5,000 हो गया, 5,000 रुपए हो गया। और विक्रय मूल्य या एसपी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एसपी, और ये है बेटा सीपी, कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 5,500। इस प्रक्रिया में राम ने कुछ अधिक रुपए प्राप्त किए क्योंकि उसने खरीदा तो 5,000 का था और बेच कितने दिया? 5,500। दैट मीन्स उसको कुछ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और ये जो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। इंग्लिश में भी से प्रॉफिट। कुछ अधिक रुपए लाभ कितना हो गया बेटा? 5,500 में से जब आपने 500 को माइनस किया तो हमें कितना मिल गया? 500 रुपए। तो इस प्रकार बेटा हमारा क्या हो गया? जब विक्रय मूल्य जिस पर हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं वो हमारा क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है तो हमें लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला बन गया आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हैपेंस व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। द प्राइस एट विच वी सेल द थिंग्स इज ग्रेटर देन द प्राइस एट विच वी परचेज। जब ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा एंड फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। ओके, यदि राम इसे 5,000 में बेच देता, 4,000 में बेच देता तो उसे लागत से कम रुपए प्राप्त होते क्योंकि खरीदा तो उसने 5,000 में बेटा और बेच उसे 4,000 में दे रहा है तो उसको कुछ रुपए कम मिल रहे हैं। हम तो जो रुपए कम मिल रहे हैं उसे हम हानि या नुकसान कहते हैं बेटा। और हानि के लिए कितना हो जाता? 5,000 माइनस 4,000, उसे 1,000 रुपए का नुकसान हो गया है, हानि हो गई है। तो इस प्रकार जब क्रय मूल्य जिस पर हमने चीज खरीदी थी और जिस पे हमने बेची है उससे अगर वो ज्यादा होता, हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से हमारा अधिक होता है तो हमें हानि होती है और हानि का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सो when CP is greater than SP, the price at which purchase the thing is greater than the price at which we sell the thing is greater than CP is greater than SP, then loss happens and formula for loss is equal to CP minus SP. Always the profit and loss are determined by the cost price. जब भी हमें बेटा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, जब भी हमें अपना लाभ या हानि निकालना होगा तो हमेशा किस पे निर्धारित होगा? आपका क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इवन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑल्सो। ओके, नो फॉर्मूले पहले हमारा क्या बेटा है? अगर हमें क्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? ये लाभ के लिए कंडीशन है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे में 100। इसी तरह विक्रय मूल्य में हो जाएगा हमारा, जब हमें हानि दी होगी बेटा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य इज इक्वल टू 1 माइनस हानि अपॉन 100। एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। और जब हमें लॉस होगा तो एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 माइनस लॉस बाई 100। इसी तरह हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा अपने। अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ। सीपी इज इक्वल टू एसपी 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। इसी तरह बेटा ये हानि का फॉर्मूला हो गया। और लाभ परसेंट, और जब हम हानि परसेंट निकालेंगे बेटा प्रतिशत में निकालेंगे
तो हमें ध्यान रखना होगा ये हमेशा क्रय मूल्य पर बेस्ड होगा बेटा, बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही रखा जाएगा। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 लाभ परसेंट निकालने के लिए, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बेटा जो करते हैं हम। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें SP को ज्ञात करना है जब क्रय मूल्य कितना होगा 1650 और लाभ दिया है 4%। अभी आपको दिखाया था बेटा फॉर्मूला विक्रय मूल्य निकालने के लिए, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ बटे 100, प्रॉफिट बाई 100। तो विक्रय मूल्य आपको दिया है 1650, क्रय ये 1 हो गया, लाभ की जगह हमने 4 बटे में 100। LCM लेंगे बेटा, ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस 4 104 बाई 100। 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। आप 165 को 104 से गुणा कर दोगे और फिर 10 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा हमें जब हानि दी है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 12%, तो फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य 1 माइनस हानि बाई 100, 1 माइनस लॉस अपॉन 100, और यहाँ पे हो जाएगा CP। तो CP कितना 875 आपने रख दिया, 1 माइनस 12 बटे 100। LCM लोगे ये 100 हो जाएगा, 100 में माइनस 12, जब 100 में से 12 घटाओगे तो बेटा 88 हो गया। तो 875 इंटू 88 बाई 100, तो 875 को आप पहले 88 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ये 100 से डिवाइड कर दोगे, 2 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है बेटा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य कितना है आपका 620 रुपए है और विक्रय मूल्य 710 रुपए है। देन CP इज इक्वल टू कितना है 620 एंड SP इज 710। सभी देख रहे हैं बेटा SP ग्रेटर है CP से, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसका मतलब हमने ज्यादा में सामान को बेचा है, तो हमें क्या हुआ है फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट मिला है हमें। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 720 में से आपने 620 को घटा दिया, 90 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा। लाभ या हानि प्रतिशत जब भी आप निकालोगे क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। तो 90 हो गया बेटा आपका लाभ, क्रय मूल्य CP कितना है 620 इंटू 100, ये आप सॉल्व कर लोगे जब, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.52। पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे और बाद में इसको डिवाइड कर दोगे। ओके, एक और एग्जाम्पल दिया है बेटा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य आपका CP कितना दिया है 675 रुपीज दिया है और आपका SP है 630। तो हम इसमें देख रहे हैं बेटा हमारा CP ज्यादा है, जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है हमारा, इसका मतलब हमें क्या होगा बेटा हानि होगा, लॉस होगा। तो हमने हानि का फॉर्मूला लगा दिया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हमेशा आपको ध्यान रखना ज्यादा में से ही कम घटेगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 675 में से आपने 630 को माइनस किया, 45 रुपए की आपको हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा बेटा, हानि बटे में क्रय मूल्य CP, तो 45 डिवाइडेड बाई 675 इंटू 10। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर ये डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.67%। ओके बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं हम उन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, फाइंड द लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला आपको क्या दिया हुआ बेटा, क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 1200 रुपए, 1200 रुपए का क्रय मूल्य है आपका और विक्रय मूल्य दिया है 1200। तो हमें क्या निकालना है, लॉस और प्रॉफिट परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत। तो पहले हम देख लेते हैं बेटा, ये 1200 रुपये CP है और SP है 1250, इसका मतलब ज्यादा पे बेच रहा है तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा हमें। तो हम पहले लाभ निकाल लेंगे अपना, प्रॉफिट निकाल लोगे आप, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, एक बार मैं फॉर्मूला लिख के बता दे रही हूँ आपको, सॉरी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो कितना है, विक्रय मूल्य है बेटा आपका 1250 रुपए माइनस 1200, ठीक है बेटा। प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, माइनस कर दोगे आप 50 रुपए, आपका लाभ हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट यू हैव टू फाइंड। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बेटा, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100,
लाभ कितना है 50 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 1200 इंटू 100। सेम वे इंग्लिश में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट का बेटा, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट आपको 50 रुपीज़ का हुआ है, CP आपका हो गया 1200 रुपीज़ इंटू 100। जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 12। ये कैंसिल भी हो सकता है, किससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों इवन नंबर है। 2 25 ज़ा 2 6 ज़ा, और अब हम 25 को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे 6 4 ज़ा 24, 1 इज रिमाइंडर, तो क्या हो गया आपका 6 होल 1/6%। ओके, इस तरह से आपका ये लाभ प्रतिशत आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट करके देख लेते हैं बेटा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है जब आपको क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अभी आपको दिखाया था विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ बटे में 100। और अगर मैं इंग्लिश में लिखूं बेटा तो SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CP 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। क्रय मूल्य कितना दिया है 915 रुपए, 1 प्लस लाभ हो गया आपका 8/100। उसी तरह LCM ले लोगे बेटा आप, तो 915 ये 100 प्लस 8, LCM हो गया 100 आपका, तो 915 इंटू 108 बटे में 100। 100 और 8 को जब आपने जोड़ा ऐड किया तो 108 हो गया, 108 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 915 को जब आप 108 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 8 5 ज़ा 44, 8 1 ज़ा 8 और 4 ये आपका 12 हो गया, 1 8 9 ज़ा 72 73। 0 से जब आप करोगे तो 0 0 0, जब 1 से करोगे तो 1 5 ज़ा 1 और ये हो गया, तो 0 2 8 8 9, तो 988 98,820 डिवाइडेड बाई 100। नीचे 2 जीरो हैं, 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ₹988.20। ये आपका हो गया SP, ठीक है बेटा। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट करके देख लेते हैं बेटा। इसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, CP फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला फॉर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा हमारा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जब लाभ दिया हुआ है तो हो जाएगा विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ, या इंग्लिश में हो जाएगा CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो भी दी हुई वैल्यू है बेटा। विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको 1596, 1596 हो गया, ये 100 हो गया बेटा, और 100 प्लस लाभ कितना है 12, तो 1596 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 112। इसको गुणा करेंगे जब बेटा तो कितना हो गया 1596 को जब 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो और आ गए और 112। तो डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ध्यान से करोगे। इसको हमने डिवाइड किया 112 से, तो एक बार में ही जाएगा। 112 हो गया आपका 7 और ये हो गया 476, 4 टाइम्स जाएगा, 12 4 हो गया 48 और ये हो गया 4 माइनस करोगे ये हो गया 8 बेटा, 2 0 वापस नीचे आ गया, ये 2 टाइम्स चला जाएगा है ना। 12 2 24 और ये 2 हो गया, कितना हो गया 6, और इससे घटाओगे जब तो हो गया 5, 560, तो 5 बार में चला जाएगा। 5 2 10, एक हो गया ये 6 और 5 1 5, तो कितना आ गया आपका बेटा 1425।
CP कितना हो गया 1425। सारे क्वेश्चंस बेटा आप इसी तरह कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पूरे कंप्लीट करके नोटबुक में आप अपने टीचर को सेंड कर दोगे चेक करने के लिए। ओके, और ध्यान रखना है बेटा कोविड दोबारा बिल्कुल तेजी से ओमिक्रॉन आपका फैल रहा है, तो सभी को बहुत ध्यान रखना है। बिना मास्क के घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और ज़रूरत होने पे ही निकलना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। थैंक यू।